सामने का दरवाजा बंद हो गया। शांति। पहली बार 10 साल की नूर अपने बच्चे भाई के साथ अकेली घर में थी। उसके माता पिता अभी काम पर गए थे। उसने गहरी सांस ली और पालने के पास चली गई। छोटा सा बंडल अभी भी गहरी नींद में था। उसकी छाती लयबद्ध ढंग से ऊपर नीचे हो रही थी। यह था उसका पहला दिन, छोटी सी रक्षक के रूप में। वह अंदर एक मिश्रित भावना महसूस कर रही थी, घबराहट और उत्साह। वह स्वाभाविक रूप से एक धैर्यवान औरात्मक बच्ची थी और वह जानती थी कि वह यह कर सकती है। यह सिर्फ बच्चे की देखभाल नहीं थी, यह एक मिशन था और वह तैयार थी। कुछ घंटों बाद शांति टूट गई। एक तेज, चुभने वाली चीख ने नर्सरी से गूंज दी। बच्चा जाग गया था और वह भूखा था। नूर का दिल थोड़ा उछला, लेकिन उसने पैनिक नहीं किया। वह शांति से कमरे में चली गई। उसके कदम फर्श पर नरम थे। अरे छोटे दोस्त, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सुनती हूँ। तुम भूखे हो, नहीं? उसने उसे उठा लिया। उसकी चीखें सिर्फ थोड़ी कम हो गईं। रसोई में उसने एक वैज्ञानिक की तरह महसूस किया, जैसे कि वह एक प्रयोगशाला में थी। उसने अपनी माँ के निर्देशों को याद रखा। 3 चम्मच फॉर्मूला बिल्कुल सही तरीके से गर्म पानी के साथ। उसने बोतल को हिलाया, एक बूंद को अपनी कलाई पर परखा, जैसा कि उसने अपनी माँ को सैकड़ों बार देखा था। यह सही तापमान था। वह बड़े आरामदायक कुर्सी में बैठ गई, बच्चे को अपनी बाहों में लेकर। जैसे ही उसने दूध पीना शुरू किया, उसकी चीखें नरम, खुशहाल गुरगुराहट में बदल गईं। नूर ने उसे देखा, एक लहर प्यार के साथ उसे भर दिया। यह सिर्फ उसे खिलाने के बारे में नहीं था, यह उसे उससे जुड़ने के बारे में था। उसने एक छोटी सी धुन गुनगुनाई जो उसकी माँ हमेशा गाती थी, और उसकी बड़ी नीली आंखें सीधे उसे देख रही थी। तनावपूर्ण क्षण पिघल गया था। एक गर्म, शांत बंधन एक बहन और उसके बच्चे भाई के बीच। उसने महसूस किया कि शांत रहना सिर्फ उसके लिए नहीं था, यह उसके लिए भी था। पेट भरने के बाद बच्चा खेलने के लिए तैयार था। नूर ने उसे उसके इलेक्ट्रिक बेबी रॉकर में रख दिया, उसके पसंदीदा स्थान पर, जहां वह थोड़ा आराम कर सके। लेकिन कुछ नहीं हुआ। रॉकर स्थिर था। बच्चा गति की कमी को महसूस करते हुए शुरू हो गया। नूर के पेट में चिंता का एक गांठ डॉट टाइट हो गया। क्या होगा अगर वह इसे ठीक नहीं कर पाती? क्या होगा अगर वह फिर से रोने लगता है? लेकिन फिर उसके अंदर एक और हिस्सा जाग गया, जो चीजों को सुलझाने से प्यार करता था। उसने हमेशा से मैकेनिक्स में एक शांत प्रतिभा रखी थी, चीजों को कैसे काम करता है यह समझने की एक गुप्त प्रतिभा। पैनिक होने के बजाय
वह जिज्ञासु हो गई। उसने बच्चे को धीरे से उठाया और उसे एक नरम कंबल पर रख दिया, एक खिलौने के साथ। फिर उसने रॉकर को पलट दिया। उसने बैटरी कवर पर एक छोटा सा शिकंजा देखा। रसोई में जाकर उसने अपने पिता के छोटे से शिकंजे के सेट में से एक को चुना। सही शिकंजा चुनना एक ताले के लिए सही कुंजी चुनने जैसा था। उसने धीरे से कवर को खोल दिया और समस्या को तुरंत देखा। एक बैटरी का धातु का संपर्क बिंदु थोड़ा सा बाहर निकल गया था। यह इतनी सरल बात थी। शिकंजे की नोक से उसने बैटरी को वापस उसकी जगह पर धकेल दिया, सुनिश्चित किया कि कनेक्शन सुरक्षित था। उसने कवर को वापस लगा दिया। उसकी हरकतें सटीक और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने स्विच को फ्लिप किया और रॉकर ने गुनगुनाना शुरू कर दिया, अपने नरम लयबद्ध चाप में आगे पीछे होना शुरू कर दिया। नूर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। उसने बच्चे को वापस रॉकर में रख दिया और जैसे ही यह हिलने लगा, उसने एक खुशहाल हंसी छोड़ दी। यह आवाज उसकी जीत के लिए एक पदक जैसी थी। उसने सिर्फ एक खिलौना नहीं ठीक किया था, उसने एक समस्या का समाधान किया था, सिर्फ अपने दम पर। यह एक शक्तिशाली भावना थी, जानना कि उसकी अपनी क्षमताएं इतनी आराम और खुशी ला सकती हैं। वह सिर्फ एक बच्चे की देखभाल करने वाली नहीं थी, वह एक समस्या समाधान करता, एक मरम्मत करने वाली थी। दोपहर की धूप कमरे में आ रही थी। बच्चा फिर से थोड़ा बेचैन हो गया था। वह खाया गया था, वह हिल गया था, लेकिन अब वह ऊब गया था। नूर को पता था कि उसे व्यस्त रखने का एक तरीका ढूंढना होगा। उसकी आंखें उसके 8 बॉक्स पर पड़ी, जो रंगीन कागज, मार्कर और टेप से भरा हुआ था। एक विचार ने उसे मारा। वह सिर्फ एक मैकेनिक नहीं थी, वह एक कलाकार भी थी। उसने कई बड़े सफेद कागज निकाले और अपने सबसे चमकीले मार्कर्स। उसने बड़े, बोल्ड आकार बनाने शुरू किए, एक चमकीला लाल सर्कल, एक सुनहरा तारा, एक गहरा नीला वर्ग और एक जीवंत हरा त्रिभुज। रंग इतने चमकीले थे कि वे लगभग कागज से कूदने लगे। एक बार जब उसने रंगीन आकारों का संग्रह बना लिया, तो उसने टेप का रोल निकाला। उसने सावधानी से ड्राइंग्स को लिविंग रूम के फर्श पर चिपका दिया, उन्हें एक छोटे से अर्धवृत्त में व्यवस्थित किया। यह समय था जो उसकी माँ ने तुम्ही टाइम कहा था। उसने अपने भाई को उसके पेट के बल फर्श पर लिटा दिया, अपनी रचना के बीच में। पहले वह सिर्फ झपकता था, लेकिन फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने छोटे हाथों पर दबाव डाला, अपना सिर उठाकर एक बेहतर नजर डालने के लिए। उसने लाल सर्कल को देखा, फिर अपनी नजर को नीले वर्ग पर स्थानांतरित कर दिया। वह मंत्रमुग्ध था। यह उसकी अपनी निजी आर्ट गैलरी थी, एक संवेदी खेल का मैदान
जो सिर्फ उसके लिए बनाया गया था। नूर उसके बगल में फर्श पर लेट गई, उसे अपनी नई दुनिया का अन्वेषण करते हुए देखा। वह इतना मंत्रमुग्ध था, इतना व्यस्त। एक पूरा घंटा बीत गया, जो कुछ मिनटों जैसा लगा। शांत खोज और दोपहर की हल्की रोशनी से भरा हुआ। खेल समय अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अगला मिनी संकट आया। उसका भाई फुसफुसाने लगा, अपने छोटे मुट्ठियों से अपना चेहरा रगड़ने लगा। नूर को पता था कि वह क्या चाहता था। उसका पसंदीदा पेसिफायर, पीले रंग का वह जिसमें एक छोटा भालू था। समस्या यह थी कि यह गया था। यह अभी भी यहाँ था 1 मिनट पहले, और अब यह गायब हो गया था। उसने खेल क्षेत्र के चारों ओर देखा, कंबल के नीचे, सोफे के कुशन के पीछे। कुछ नहीं। बच्चे की फुसफुसाहट तेज हो गई। यह नूर के लिए एक जासूस का काम था। उसने खड़े होकर एक गहरी सांस ली, तर्कसंगत सोचने की कोशिश की। उन्होंने कहा थे? उन्होंने क्या किया था? उसने अपने कदमों को फिर से तैयार किया, अपने दिमाग में एक मानसिक मानचित्र बनाया। ठीक है, उसने खुद से कहा, हम यहाँ आर्ट गैलरी के पास थे, और फिर तुम खिलौना बिन में रोल ओवर कर गए। उसने खिलौना बिन की ओर चली गई, एक रंगीन प्लास्टिक बॉक्स जिसमें रैटल, स्टैकिंग रिंग और नरम ब्लॉक थे। उसने खिलौनों को एक एक करके बाहर निकाला, उन्हें फर्श पर एक साफ ढेर में रखा। उसका भाई उसे देखता रहा। उसकी फुसफुसाहट थोड़ी कम हो गई क्योंकि उसने उसे अपने काम में व्यस्त देखा। उसने बिन के तले तक पहुंच गई। उसकी उंगलियां कुछ चिकने और प्लास्टिक की तरह महसूस कर रही थी। वहां था खोया हुआ पेसिफायर, एक प्लश हाथी के नीचे छुपा हुआ। उसने धीरे से कहा। उसने इसे जल्दी से किचन सिंक में धोया और उसे दे दिया। उसने इसे खुशी से ले लिया, और एक आनंददायक शांति ने फिर से कमरे पर कब्जा कर लिया। खोए हुए पेसिफायर का मामला बंद हो गया था। दीवार पर घड़ी में लगभग 5 बजे थे। उसके माता पिता जल्द ही घर आ जाएंगे। लिविंग रूम में देखकर नूर ने अपने व्यस्त दिन के साक्ष्य देखे। ड्राइंग्स अभी भी फर्श पर चिपकी हुई थी। खिलौने पेसिफायर की तलाश में बिखरे हुए थे, और बच्चे की बोतल कॉफी टेबल पर थी। वह चाहती थी कि उसके माता पिता घर आएं, उसी शांत और शांत घर में जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। उसने अपने भाई को उठाया, जो फिर से सो रहा था, और उसे उसके पालने में वापस रख दिया। फिर उसने काम करना शुरू किया। एक ऊर्जा के साथ उसने ड्राइंग्स को हटा दिया और उन्हें साफ साफ ढेर में रखा, खिलौनों को वापस बिन में रख दिया, और सिंक में बोतल धो दी। सिर्फ 10 मिनट में लिविंग रूम का रूप बदल गया था। यह साफ सुथरा था, शांत था, और ऐसा लग रहा था जैसे दिन भर के साहसिक कार्य कभी हुए ही न हों।
जैसे ही उसने आखिरी सोफे कुशन को फ्लफ किया, उसने सामने के दरवाजे में चाबी सुनी। उसके माता पिता थके हुए दिख रहे थे, अपने दिन भर के काम से लौटे हुए। उन्होंने दरवाजे में रुककर दृश्य को देखा। घर शांत था, लिविंग रूम साफ सुथरा था और नर्सरी से उनके सोए हुए बच्चे की नरम, समान सांसें सुनाई दे रही थी। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह नूर, यहाँ बहुत शांत है। उसके पिता ने उसे एक नरम गले लगाया। तुमने अद्भुत काम किया, मीठी। उस पल में नूर को एक बड़ी उपलब्धि की लहर महसूस हुई। यह एक ऐसी भावना थी जो रॉकर को ठीक करने या खोए हुए पेसिफायर को ढूंढने से भी बड़ी और बेहतर थी। उसने महसूस किया कि उसकी धैर्य, उसकी रचनात्मकता और दबाव में शांत रहने की उसकी क्षमता ने उसे कभी सोचा नहीं था कि वह कितनी सक्षम है। वह सिर्फ एक दिन के लिए छोटी सी रक्षक नहीं थी, वह मजबूत थी, बुद्धिमान थी और किसी भी चीज के लिए तैयार थी। और वह अपने अगले साहसिक कार्य का इंतजार नहीं कर सकती थी। धन्यवाद आज की हमारी कहानी देखने के लिए। अगर आपको नूर का बड़ा दिन देखने में मज़ा आया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अधिक दिलवार्मिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। हम रोज़मर्रा के नायकों की कहानियों को साझा करना पसंद करते हैं और आपका समर्थन हमें और अधिक सामग्री बनाने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।